हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको इसका डेरिवेशन साथ साथ में सॉल्व करना है, बिकॉज डेरिवेशन इज वेरी इजी। डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी इसके सॉल्व हो जाते हैं, बट उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड प्रैक्टिस आपको साथ में ही करनी पड़ेगी। एंड ऑफकोर्स आपका टाइम भी सेव होगा कि जो आपको डेरिवेशन है वो दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हम 3 केस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ये समझेंगे व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल मोशन को जनरेट करेंगे। किसके थ्रू? स्ट्रिंग के थ्रू, रॉड के थ्रू। एंड द थर्ड वन केस इज डिफरेंट। इसके अंदर हमें क्या करना है, वर्टिकल सर्किल बनाना है। किस तरीके से? जब आपने कोई ब्रिज देखे होंगे ना, इस टाइप के ब्रिज होते हैं जहाँ पे आपका व्हीकल टॉप पे जाता है, तो इस टाइप के ब्रिज के अंदर भी हम लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों केस है, तीनों केस लेके चलेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि हमें स्ट्रिंग में और रॉड में डिफरेंस समझ आना चाहिए। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे एक्सटेंड होगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, तो व्हाट द अवर टॉपिक इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो देखो, एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे रेडियस क्या होती है, हर पॉइंट पे इक्वल होती है। अब यहां पर आप देखो ये क्या है, दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये क्यों है वर्टिकल सर्कुलर मोशन? एज यू कैन सी यहाँ पे वर्टिकली रेडियस ज्यादा है कंपैरेटिवली टू हॉरिजॉन्टल। ओके, ऐसा ही है, एज यू कैन सी वर्टिकल रेडियस आपको ज्यादा मिलेगी हॉरिजॉन्टल रेडियस की कंपैरेटिवली। तो दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर मान लीजिए मैंने कुछ इस टाइप का सर्किल ड्रॉ किया है, तो दैट इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेडियस ज्यादा है कंपैरेटिवली वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के केस में हमने क्या स्टडी किया था, पेंडुलम को, कॉनिकल पेंडुलम को। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या करेंगे, हम खुद जनरेट करेंगे। ओके, तो वंस अगेन मैं सबसे पहले रिपीट करती हूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। अ बॉडी रिवॉल्व्स इन वर्टिकल सर्किल। कोई भी बॉडी है वो वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व करती है। किस तरीके से? सच दैट इट्स मोशन एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट। ओके, कैसे? यहाँ पे वर्टिकल सर्किल में बॉडी रिवॉल्व कर रही है कि जो उसका मोशन है वो क्या है, हर पॉइंट पे डिफरेंट है। एज वी ऑलरेडी स्टडीज की उसकी रेडियस डिफरेंट है, तो दैट मीन्स उसका मोशन भी क्या है, हर पॉइंट पे डिफरेंट है। एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वंस अगेन, अ बॉडी रिवॉल्व्स इन वर्टिकल सर्किल सच दैट इट्स मोशन एट डिफरेंट इज डिफरेंट। ओके, मोशन एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट। इसका मोशन है वो डिफरेंट पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट है। देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे बॉडी क्या है, वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व होती है। जहां पर बॉडी क्या है, वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व होती है, और जो बॉडी का मोशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। इसी टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में आपको जो 3 पॉइंट्स है, देखो यहाँ पे हमने कोई भी फालतू की थ्योरी नहीं लिखी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना केवल उन्हीं को ही कंसीडर किया है। ठीक है, तो दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड बोर्ड एग्जाम में तो आपको वो लिखना ही है, तो ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो देखो पॉइंट्स है एक्चुअली। तो यहां पर क्या है, इसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ओनली ग्रेविटी से। वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, ग्रेविटी से। अब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे जो हम एनर्जी है वो कहां से सप्लाई करेंगे, लोएस्ट पॉइंट से। ओके, एनर्जी कहां से सप्लाई करेंगे, लोएस्ट पॉइंट से। और एनर्जी किस तरीके से सप्लाई करते हैं, तो देखो सबसे पहले मान लो हमने कोई स्ट्रिंग ली, इस तरीके से स्ट्रिंग ली, और स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे मास को बांधा। ठीक है, यहाँ पे मास को टाई कर दिया। अब ये मास को मैं क्या करती हूँ, ऐसे ले जाके गोल गोल घुमाती हूँ। जैसे आप क्या करते हो, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रस्सी है, रस्सी में कोई स्टोन को, कोई पत्थर को टाई कर लिया और आपने गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही आप जब रस्सी में पत्थर लगा के गोल गोल घुमाना स्टार्ट करते हो, तो वो कहाँ कर रहे हो, नीचे से घुमाना स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसको कंट्रोल किससे कर रहे हैं, ग्रेविटी से कर रहे हैं, क्योंकि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, नीचे से घुमाना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, केवल ग्रेविटी लगेगी, केवल mg लगेगा। आई बात समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे जैसे ही गोल गोल घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स हमने एनर्जी कहां पे दी,
हमने इसमें एनर्जी कहाँ सप्लाई की, हमने एनर्जी सप्लाई की लोएस्ट पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट पे कर रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट पे कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस तरीके से कन्वर्ट होती है, तो देखिए दो टर्म समझना इज वेरी कंपलसरी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा, ये कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मिलेगी आपको, सरफेस पे मिलेगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कहाँ पे मिलती है, हमेशा हाइट पे मिलती है। तो अगर मान लो कोई बॉल आपने, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉल है उसको आपने ऊपर से नीचे फेंका, ठीक है, ऊपर से नीचे फेंका। तो जब आपने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका तो जब ये ऊपर थी तब क्या था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही ये जमीन पे आ गई, जैसे ही सरफेस पे आ गई, तब इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, तो हाइट पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पे होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से स्ट्रिंग को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि दैट मींस यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और ये जैसे 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 से हाइट पे जाएगी तो ये ऊपर कहाँ पे चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी पे चेंज हो जाएगी। तो तीनों जो पॉइंट्स हैं उनका मिनिमम, उनका जो मीनिंग है वो एक ही है। द फर्स्ट पॉइंट, हम इसे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ओनली ग्रेविटी से। सप्लाई कहां से देंगे, लोएस्ट पॉइंट से देंगे। सप्लाई कहां से देंगे, लोएस्ट पॉइंट से देंगे। और होगा क्या, जो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी में टोटल एनर्जी विल बी सेम। देखो द मेन कंसेप्ट इज कि यहां पे क्या होता है, जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, किसी के अंदर भी। ऑफ कोर्स जो एनर्जी का तो हमेशा ही कंजर्वेशन होता है, टोटल एनर्जी किसी भी केस में सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे चेंज होती है। नीचे क्या है, काइनेटिक, ऊपर क्या है, पोटेंशियल। नीचे से ऊपर गई, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हुई, ऊपर से नीचे आई, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हुई। तो दिस इज द कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो आई थिंक सो अभी हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है। अब इसी के साथ क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कोई मास है, हमने क्या किया, उसे स्ट्रिंग से टाई किया। तो ये स्ट्रिंग है कोई हमारी सेंटर पे, और यहाँ पे आए हम नीचे, और हमने क्या किया, यहाँ पे मास को टाई कर दिया। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं, टेंशन, कि ये टेंशन क्या होता है। तो देखो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो टेंशन है वो बॉडी के कहाँ लगता है, हेड पे लगता है। अगर आपने स्टार्टिंग रोटेशनल डायनामिक्स के वीडियो देखे हैं तो टेंशन कहाँ पे लगता है, बॉडी के हेड पे। ये चीज आपको अच्छे से पता है। अब मान लो मैंने एक पेन लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक पेन लिया। तो ये इस तरीके से एक पेन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ, नीचे से ऊपर लेके गई। आपके हाथ में भी पेन होगा, आप लोग कर रहे हो, इसलिए मैंने पेन का एग्जांपल लिया। मैं कोई भी और चीज का एग्जांपल ले सकती थी, बट पेन अभी आपके हाथ में होगा या पेंसिल हाथ में होगी, तो मैंने पेन पेंसिल का एग्जांपल लिया, ठीक है। ये पेन आपने हाथ में लिया। अब आप क्या करो, इस पेन को ऊपर लेके जाओ। तो यहाँ पर देखो पेन की डायरेक्शन चेंज हो गई है क्या, पेन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। मतलब अभी पेन का जो हेड है वो ऊपर था, इधर था, अब ये ऊपर गया तो हेड नीचे आ गया। तो दैट इज द थिंग क्लियर कि यहाँ पे मैंने जो कोई मास लिया होगा, जो मास लिया होगा, जैसे ही ये ऊपर गया, ऊपर जाते जाते क्या हुआ, इसका हेड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसका हेड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मास को सबसे पहले हमने किस में टाई किया, स्ट्रिंग में टाई किया। तो बेटा डिफरेंस ये होता है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बहुत लाइट वेट होती है। यहाँ पे हम लिख सकते थे रोप, लिख सकते थे रॉड, लिख सकते थे। स्ट्रिंग इतनी लाइट होती है कि हम उसको ना एज अ मासलेस कंसीडर करते हैं कि इसका तो कोई मास है ही नहीं, हम केवल इसी के मास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दो केस में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले अपर मोस्ट पोजीशन पे, लोअर मोस्ट पोजीशन पे, इसके बाद हॉरिजॉन्टली 2 पॉइंट लेंगे सेंटर पे। उस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फिगर बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी आपको समझ आया कि अगर हम लोग मास लेते हैं लोएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, तो देखो बॉडी का हेड क्या है, केवल ये पेन के एग्जांपल से दिखते जाओ। बॉडी का हेड है ऊपर T, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके,
इन द सेम वे अब हम ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, तो ऊपर आए तो बॉडी का हेड क्या हो गया, चेंज हो गया। एज यू कैन सी कि जो पेन है अभी क्या था, उसका हेड ऊपर था, जैसे ही ऊपर आया पेन का हेड क्या हो गया, नीचे हो गया। तो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा, टी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं जो ये अपर मोस्ट पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट है उसको डिनोट करते हैं ए से, और जो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है इसे डिनोट करते हैं बी से। ओके, अब हम इक्वेशन लिखेंगे अपर मोस्ट पोजीशन के लिए, किसके लिए, अपर मोस्ट पोजीशन के लिए। तो अगर अपर मोस्ट पोजीशन के लिए हम इक्वेशन लिखे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, तो एज यू कैन सी यहाँ पे टी और एम जी एक ही डायरेक्शन में है, टी और एम जी एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा एक चीज और, आपका किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के लिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और टेंशन है या किसी भी तरीके का फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। एम आई राइट, ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन पे देखें तो ये चीज तो हमें पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन और mg लग रहा है, बट ड्यू टू सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन है यहाँ पे, तो सर्कुलर मोशन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे दोनों टाइप के फोर्सेस को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो नाउ यू कैन सी कि जो ये पॉइंट ए है इस पे आई कैन राइट द इक्वेशन t प्लस mg इक्वल टू mv²/r। ओके, अब हम आते हैं लोएस्ट पॉइंट पे। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे t माइनस mg इक्वल टू कितना हो गया, mv²/r। तो दीज आर टू अवर बेसिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो गया, t प्लस mg mv²/r अपर मोस्ट पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, t माइनस mg इक्वल टू mv²/r। Now we know very well, जो यहाँ पे अपर मोस्ट पॉइंट है उसकी इक्वेशन है t प्लस mg इक्वल टू mv²/r, और जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी इक्वेशन है t माइनस mg इक्वल टू mv²/r। अब हम करेंगे क्या बेटा, देखिए अपर मोस्ट पॉइंट पे और लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमें दो कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट इज टेंशन, जैसे यहाँ पे अपर मोस्ट कंपोनेंट ले लिया हमने TA, एंड द सेकंड वन कंपोनेंट इज वेलोसिटी, तो उसको हमने ले लिया VA। इन द सेम वे जो लोअर मोस्ट कंपोनेंट है यहाँ पे भी हम टेंशन को कैलकुलेट करेंगे और वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये दो चारों हो गए वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन लेंगे ये दिस वन जो अभी हमने बनाई है। तो सबसे पहले अपर मोस्ट पोजीशन लेते हैं, तो जिसके लिए इक्वेशन हो गई t प्लस mg इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ पर एक सिंपल सा केस है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि जो ये अपर मोस्ट पॉइंट है इधर टेंशन कितना होता है। तो बेटा देखो, दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होती है, फ्री फॉल से क्योंकि नीचे गिरी। इन द सेम वे मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका कोई मास m है, स्ट्रिंग से टाई किया आपने, अब वो यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन तक आ गई, इसके बाद क्या होगी, वो सीधे नीचे जाएगी, तो दैट मींस उसका टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अपर मोस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे जो मास है उसका टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है वो सीधे नीचे आएगी, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी लेकिन टेंशन क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा। अब हमें ये चीज समझ आ गई कि जो ये अपर मोस्ट पॉइंट है, अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये सीधे नीचे आएगा। ठीक है, टेंशन क्या होता है, मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, ये कोई बुक है या फिर कोई पेन है, ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, उसे अपने हाथों में पकड़ रखा है, अपने हाथों में पकड़ रखा है, तो वो चीज नीचे नहीं गिर रही। अब वो चीज नीचे क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली उसे नीचे गिर जाना चाहिए था, बट ऊपर से आपने क्या किया है, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रखा है, और यू कैन से कि टेंशन प्रोवाइड कर रखा है। अब इसके पास टेंशन है तभी ये चीज क्या है, ऊपर स्टेशनरी पोजीशन पे है, अदरवाइज ये क्या होता, नीचे गिर जाती। इन द सेम वे यहाँ पर कोई चीज मैक्सिमम अपनी अपर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, दैट मींस
यहां तक इसके पास टेंशन है। अब जैसे ही इसका टेंशन 0 हो गया, ये फटक से क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 0 पुटअप कर दी। अब आपको इक्वेशन क्या मिली, mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू mg। m से m कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर की आपको वैल्यू क्या मिली, rg, क्योंकि m से m कैंसिल आउट हो चुका है, v स्क्वायर कितना हो गया, rg। ठीक है, v की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट में rg। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। कौन से पॉइंट पे, अपर मोस्ट पॉइंट पे। तो अभी तक हम दो चीजें डिराइव कर चुके हैं, अपर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन और अपर मोस्ट पोजीशन के अंदर वेलोसिटी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट। नेक्स्ट लेते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट। अभी लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या करेंगे, हम सेम वेलोसिटी और टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपर मोस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम करते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट पे, जहां पे टेंशन और mg दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी इक्वेशन कौन सी लेंगे, t माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, बिकॉज वी नो वेरी वेल यहाँ पे टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रीवियस पार्ट फिर से शो करूंगी। एज इट इज वी लर्न व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपको ये भी पता चल गया था कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हम इसे एक्चुअली ग्रेविटी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेकंड वाले पॉइंट को भी हमने इंप्लीमेंट किया। थर्ड पॉइंट था, इनिशियली वी सप्लाई एनर्जी इन द लोएस्ट पॉइंट। तो आपने ये भी देखा कि जो स्ट्रिंग के अंदर हमने मास लगाया था, उसको हम किस तरीके से घुमा रहे थे, उसको घुमा रहे थे नीचे से लेके ऊपर तक। तो मतलब हमने सारी सप्लाई एनर्जी कहां सप्लाई की थी, सारी एनर्जी कहां सप्लाई की थी, लोएस्ट पॉइंट पे सप्लाई करी थी। इसके बाद लास्ट वन पॉइंट यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये पता है कि जो ये स्ट्रिंग में हमारा मास था, ठीक है, ये स्ट्रिंग में मास था, इसको हम नीचे से क्या करके लेके जाते हैं, ऊपर तक लेके जाते हैं। एज इट इज ऐसे ही कर रहे हैं, इस मास को घुमाया, हम नीचे से लेके ऊपर तक गए, फिर ऊपर से लेके नीचे तक आए। तो इस तरीके से कुछ मोशन चल रहा है। तो नाउ यू कैन सी कि जो सरफेस होती है, सरफेस पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने कुछ हाइट तो कवर की नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी। और जब हम किसी हाइट पे पहुंच गए तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है। और जो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, वहां पर क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, अब तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, mgh। अगर हम ये डिस्टेंस लेके चलते हैं r, मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम रेडियस r लेके जाते हैं, तो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgr। और ये टोटल हाइट तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg2r। तो अगर हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाती है mgr। हम ऊपर तक लेके गए हैं तो इसको क्या हो गया, mgr प्लस r 2r, तो mg2r। ओके, तो इन दिस वे हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। बट जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो नाउ वी कैन से काइनेटिक एनर्जी को हमने किस में चेंज कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो कुछ ऐसे हो रहा है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। अब हमने क्या किया, जो ये मास है उसको नीचे से ऊपर लेके गए हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ m vb स्क्वायर और ऊपर काइनेटिक एनर्जी है हाफ m va स्क्वायर। ओके, तो जो रिजल्टेंट है वो क्या मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। हाइट कितनी है, अगर हम रेडियस है, जो ये डिस्टेंस है, r लेके चलते हैं, तो ये r प्लस r कितना हो गया, 2r। तो यहाँ पे h की जगह 2r पुटअप किया, वंस अगेन हाफ mv स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं, अपर मोस्ट पॉइंट के अंदर, अपर मोस्ट पॉइंट पे हमने कितनी वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी, अंडर रूट gr, और टेंशन कितना कैलकुलेट किया था, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो va स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो va इज इक्वल टू अंडर रूट gr। तो va स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, va स्क्वायर हो गया gr। तो यहाँ पे va की वैल्यू पुटअप कर दी, va स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दी gr। ओके, इक्वल टू mg2r। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी है लोअर मोस्ट पॉइंट पे। क्या कैलकुलेट करना है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी और टेंशन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो गया हाफ m vb स्क्वायर। ओके, और जो यहाँ पे माइनस हाफ mgr है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाके किस में हो गया चेंज, ये प्लस में चेंज हो गया, तो हाफ mgr प्लस
2 mgr। ओके, इसके बाद हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 mgr बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, vb स्क्वायर की वैल्यू क्या बची 5gr। ठीक है, यहां से बाकी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो चुकी है, m से m कैंसिल आउट हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका है, vb स्क्वायर कितना मिला 5gr। यहाँ पे vb स्क्वायर है, vb की वैल्यू कितनी मिली अंडर रूट में 5gr। ओके, तो अब हमने 3 कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए। सबसे पहले अपर मोस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली अंडर रूट जी आर, टेंशन कैलकुलेट कर लिया 0। लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट किया वेलोसिटी रूट 5gr। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है टेंशन। तो टेंशन कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे हम क्या करते हैं लोअर मोस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन क्या थी, T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बी पॉइंट की होगी, तो यहाँ पे एज इट इज हमने इक्वेशन लिखी। अब हमें क्या करना है, ये एम जी देखो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है, हमें टीबी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस एम जी को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये किस में हो गया प्लस में। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है एम वी बी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो वीबी की वैल्यू कितनी है, वीबी की वैल्यू कितनी है रूट 5gr। तो यहाँ पे वीबी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gr, अंडर रूट हट जाएगा, तो वीबी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 5gr डिवाइडेड बाय आर प्लस mg। ओके, तो यहाँ पे देखोगे r से r कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 5mg प्लस mg कितना हुआ 6mg। तो यहाँ पे हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट किया 6mg। तो देखो अब हमारे पास चारों कंपोनेंट है, हमारे पास vb है कितना है रूट 5gr, हमारे पास va है कितना है रूट gr, इसी के साथ में हमारे पास टेंशन है अपर मोस्ट पोजीशन पे 0, लोअर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन है 6 mg। ओके, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, vb माइनस va कितना हो गया रूट 5gr माइनस gr, अंडर रूट में gr कितना हुआ अंडर रूट में 4gr। इन द सेम वे tb माइनस ta कितना हो गया 6 mg माइनस 0 किसके इक्वल हुआ 6 mg। अब एज इट इज ये फिगर हमारी बुक में गिवन है, ठीक है, हमें भी यही फिगर को फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ एक एक पॉइंट को, कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इधर टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आपको एग्जाम्पल दिया था, कोई भी पेन है इस तरीके से, इसका हेड इधर है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो जो पेन है, पेन का मुंह है, आप देख सकते हो जो पेन का हेड है वो क्या हो गया चेंज हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इसलिए जो रिएक्शन फोर्स है, जो टेंशन है, वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और यहाँ पे क्या है टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये तो अभी तक हमने दोनों वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट किया था। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करें तो एज यू कैन सी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे क्या होगा टेंशन बिल्कुल इक्वल होगा, दोनों पॉइंट्स में बिल्कुल इक्वल होगा, तो इसीलिए लिखा है टीसी इक्वल टू टीडी। ओके, तो नाउ यू कैन सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और जो टेंशन है, क्योंकि अब देखो बॉडी का हेड, अब बॉडी का हेड यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, ये टेंशन इस डायरेक्शन में इसीलिए लगा क्योंकि देखो अब आप केवल क्या करना है, आप अपने हाथ में जो पेन है उसी को घुमाते जाओ नीचे से लेके ऊपर तक, आपको समझ आ जाएगा कि उसका हेड किधर है। तो नाउ अभी इसका हेड इस तरीके से है, आप इस पोजीशन पे लेके आए तो हेड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, फिर इधर लेके आए, इधर लेके आए तो अगेन यू विल सी की जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बस बॉडी के हेड पे हमें टेंशन का डायरेक्शन लगाना है। तो सी एंड डी पॉइंट में भी आपको टेंशन का डायरेक्शन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम आगे क्या करेंगे, यहीं पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखो हमारी बुक में क्या है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला दिखा है, हमारी बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है कि ये जो टीसी माइनस टीए है और टीडी माइनस डी है, मतलब दोनों पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन कितना है 3 mg, ठीक है, और वेलोसिटी कितना है अंडर रूट 3gr। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको कि यहाँ पे टेंशन 0 है, यहाँ पे टेंशन 6 mg है, तो इन बिटवीन जो टेंशन है वो क्या हो गया 3 mg, दोनों पॉइंट का हाफ हो गया, कितना हो गया 3 mg। तो इधर 6 mg है, इधर 0 है, इधर कितना है 3 mg, तो ऑटोमेटिकली हाफ हो गया। इन द सेम वे वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे इन बिटवीन आएगी अंडर रूट 3gr। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले एक जानना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे अपने स्ट्रिंग की पोजीशन कब ले रहे हैं, जब स्ट्रिंग ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले फोर्स ड्यू टू टेंशन, जो टेंशन कहाँ लग रही है, हेड पे लग रही है। एरो आपको समझ आ गया होगा कि इस साइड क्यों लगाया है। ओके, क्योंकि बॉडी का हेड किधर है, इधर ही आ रहा है,
तो इसीलिए हमने टेंशन का डायरेक्शन एरो इस तरीके से लगाया है। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कोई इतना आपको पता ही है कि वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो जो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, उसका रोल क्या है कि वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिससे डायरेक्शन चेंज हो सके। एज यू कैन सी टेंशन कहाँ लग रहा है, हेड पे लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका यूज किस लिए हो रहा है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और जो वेट है mg है इसका यूज हो रहा है स्पीड को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एमसीक्यूज में कई बार पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जब भी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, एक तो टेंशन मिलता है, एक तो वेट मिलता है। टेंशन किस लिए मिल रहा है, ताकि वो डायरेक्शन को चेंज कर सके। वेट किस लिए है, ताकि वो स्पीड को चेंज कर सके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। एज इट इज ये डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, तो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली। ओके, तो देखो एग्जैक्टली हमने क्या किया, अभी तक बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब वी नो वेरी वेल यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, और ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, बट टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, हमें किस पॉइंट पे चाहिए, सी पॉइंट पे चाहिए। ठीक है, डी पॉइंट पे चाहिए, तो आप दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो हमने फॉर्मूला लिया टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। अब ए और सी से भी कर सकते हो, हम लोगों ने बी एंड सी से कर लिया, किसी भी पॉइंट से करोगे योर आंसर विल बी सेम। तो टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट बी विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी एट सी सेम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एंड सी, एंड यहाँ पे भी सी के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट सी पे वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, 0, क्योंकि इसने बिल्कुल भी हाइट कवर नहीं करी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। यहाँ पे अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाइट ले, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा ये बी से सी तक ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता mgr, क्योंकि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बट इस पॉइंट पे इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, नहीं किया है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो एज इट इज हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो लिख दिया, हाफ mv2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो गई, 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सी पॉइंट पे कितना हुआ, हाफ mv3 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसने कितना हाइट कवर किया है, आर हाइट कवर किया है, तो फॉर्मूला इज mgh, बट h की जगह हम क्या पुटअप करते हैं, आर पुटअप कर देते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, तो यहाँ पे आ गया mgr। अब आगे क्या काम करेंगे, वी नो वेरी वेल, हमने यहाँ पे जो बी पॉइंट है इस पे वेलोसिटी कैलकुलेट की है, कितनी है, √5gr, और v2 का स्क्वायर कितना हो गया, v2 ले लो, vb ले लो, b ले रहे हैं पॉइंट को, तो हमने भी vb ले लिया, तो ये हो गया 5gr। ओके, तो v2 की वैल्यू पुटअप करी, कितनी पुटअप करी हमने, √5gr होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, कितना आया, 5gr। तो बेसिकली नाउ वी कैन सी हाफ m √5gr होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया है, 5gr आया। इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो सेम हाफ mv3 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू पुटअप किया है mgr, उसी को पुटअप किया है। आगे केवल कैलकुलेशन पार्ट है, इट्स वेरी इजी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इधर आप एज यू कैन सी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हमें mv3 स्क्वायर चाहिए ना, ये वाली टर्म चाहिए, v3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी ली है हमने v3 ली है, तो ये हमें सी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो ये वाली टर्म हमें चाहिए। ओके, तो ये वाले mgr को क्या करेंगे, इधर माइनस में ले आएंगे। ओके, तो एज इट इज इसी को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एज यू कैन सी कितना है, हाफ mgr, हाफ m 5gr। ओके, एंड इसके बाद इधर आ गया mgr इक्वल टू हाफ m v3 स्क्वायर। तो m तीनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, या लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, 5/2, इधर से 5 आगे लिया है, 5/2 mgr माइनस mgr। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हाफ m v3 स्क्वायर। अब ये 5/2 इधर क्या है, -1, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 2, आपको कितना मिला, 3 mgr। तो ये हो गया 3 mgr इक्वल टू 3/2 mgr, आई एम सो सॉरी, 3/2 mgr इक्वल टू हाफ m v3 स्क्वायर। तो बेसिकली 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ,
m से m कैंसिल आउट हुआ, आपको v3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली 3gr, तो v3 कितना हो गया अंडर रूट 3gr। तो आप किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, योर आंसर विल बी सेम। एज यू कैन सी हियर हमने क्या किया, सबसे पहले सारे मासेस को कैंसिल आउट कर दिया, ओके एंड यहाँ पे एज यू कैन सी की जो 2 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर पूरी इक्वेशन में एलसीएम ले लिया है तो इसीलिए 2gr इधर हो गया, ओके एंड इधर बचा v3 स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5gr इक्वल टू v3 स्क्वायर प्लस 2gr। एज इट इज बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और v3 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे v3 की वैल्यू को सॉल्व करते हो आपको क्या मिलेगा अंडर रूट में 3gr, ओके। तो ये एक हमने केस लिया था जब हमने मास को किस में बांधा था, स्ट्रिंग में टाई किया था। अब देखो स्ट्रिंग में और रॉड के केस में डिफरेंट क्या होता है। अगर हम स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्ट्रिंग को कंसिडर करते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर खुद का कोई मास ही नहीं है, वो मासलेस है, बट रॉड में तो ऐसा नहीं होता, रॉड के अंदर तो अच्छा खासा मास होता है, तो देयर इज द डिफरेंस। अब द सेकंड डिफरेंस के ये चीज तो हमें समझ आ गया कि स्ट्रिंग में और रॉड में कितना डिफरेंस है। इसीलिए हुआ क्या था कि जब भी देखो बेटा यहाँ पे हम लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट पे आए थे, ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या था 0, ओके एंड वेलोसिटी कितना था अंडर रूट gr, ठीक है यही था। एंड लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू थी दैट इज द 6 mg, ओके एंड इन द सेम वे जो वेलोसिटी थी दैट वाज द 5gr अंडर रूट में 5gr। बट रॉड के केस में क्या होता है, अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहती है दैट इज अंडर रूट 4rg। अब देखो आपके बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है तो यू कैन लर्न डायरेक्टली फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे करना ही करना है, बट अगेन आई विल सजेस्ट कि एक बार समझ लो कि ये आया कैसे है, डायरेक्टली तो कभी भी रट सकते हो, ओके तो समझना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये फॉर्मूला आया कैसे कि देखो रॉड है, रॉड को आप नीचे से लेके ऊपर तक गए, अब ये ऊपर से नीचे आएगी सीधे, तो अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई बिल्कुल 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे मास है। यू नो कभी आप स्ट्रिंग को घुमाते हो तो स्ट्रिंग कई बार क्या करती है खुद को रीस्टोर करने की कोशिश करती है, बट रॉड तो क्या होगी फटाक से नीचे गिरेगी, क्यों, क्योंकि उसके पास ऑफ कोर्स मास है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड रॉड, ओके। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट वही वाला लगाते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, एज इट इज यही लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नीचे से लेके ऊपर जा रहे हैं हाफ mv स्क्वायर। अब जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसे हमने v डैश डिनोट कर दिया कि मान लेते हैं ऊपर वाले की वेलोसिटी v डैश है, तो माइनस हाफ m v डैश स्क्वायर, ओके इक्वल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, बट हमने देखो यहाँ पे कितनी हाइट कवर की है h एंड h, तो कितनी हो गई, या फिर r ले रहे हो तो r प्लस r 2r, तो आप कुछ भी ले सकते हो, हम यहाँ पे रेडियस r ही लेके चल रहे हैं, ठीक है तो इसको r ही ले लेते हैं, तो ये हो गया mg2r, ओके। अब यहाँ पे v डैश क्या है 0 है, तो हाफ mv स्क्वायर कितना मिला आपको 2mgr, यहाँ पे एज इट इज यू कैन से हाफ mv स्क्वायर 2mgr, m से m कैंसिल आउट हुआ, 2 से अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 है, यहाँ डिवाइड में है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली आपको 4gr, तो इससे वेलोसिटी क्या आ गई अंडर रूट 4gr, और यू कैन राइट 4 का अंडर रूट 2 अंडर रूट में gr, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमने क्या किया रॉड के केस में अपर मोस्ट पॉइंट पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब इसके बाद एक लास्ट सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपका कभी व्हीकल है, आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर आता है, इस टाइप का कोई पाथ होता है, तो ये एक ब्रिज के ऊपर है, तो इन द ब्रिज वी ऑलवेज ट्राई कि जो व्हीकल है ना वो व्हीकल हमेशा इस पाथ को ही फॉलो करे, ठीक है इस पाथ को ही फॉलो करना है उसे, ओके। तो इसके लिए हमें क्या कंडीशंस लगानी पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर हम यहाँ पे हाइट पे जाएंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, ओके ऊपर की डायरेक्शन में ये कोई व्हीकल है उसके ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसका रिलेशन देखें, रिएक्शन फोर्स की इक्वेशन देखें तो क्या बन गई
mg माइनस mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू n। कुछ नहीं किया, ये वाली जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड में mv यहाँ पे mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भेजा और जो ये n है राइट हैंड साइड में आया। तो नाउ यू कैन सी कि देखो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, आप जितना वेलोसिटी का वैल्यू को इंक्रीज करोगे वो इसमें सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, तो n का वैल्यू क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो हम जितनी ज्यादा वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे n का वैल्यू क्या होगा, उतना ही डिक्रीज होगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो इस रोड से कांटेक्ट बना के रखना है। हमें चाहिए कि जो पाथ है वो कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर है और वो यहीं पे ही क्या करे, कांटेक्ट को बना के रखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n को जीरो कर देते हैं, n को जीरो कर देते हैं। ये व्हीकल भी डोंट वांट ना कि वो इस तरीके से जाए, तो हमारा जो n है उसको हमें क्या करना है, जीरो करना है, ताकि एक्सीडेंट के कोई चांसेस ना रहे। ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट के चांसेस ना रहे, क्योंकि जो व्हीकल है एज यू कैन सी वो कॉन्वेक्स पाथ में है, तो हमें केवल इसी पाथ को ही फॉलो करना है। हमारा जो व्हीकल है वो इधर की साइड नहीं निकल जाना चाहिए। ठीक है, उसको इसी पाथ को फॉलो करना है, उसे कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। कुछ इस तरीके का सर्किल है, तो ओके अजीब सा बन गया, बट आई थिंक सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि यहाँ पे हमें इस बात को फॉलो करना है। तो जो व्हीकल है वो इधर नहीं निकलना चाहिए, उसे कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। इसलिए हमने n की वैल्यू क्या पुटअप कर दी, जीरो पुटअप कर दी। तो नाउ यू कैन सी mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एंड जो वेलोसिटी है इसका वैल्यू कितना आ गया, m से m कैंसिल आउट हुआ तो अंडर रूट में rg। तो ये हमने लास्ट केस लिया, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो देखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक बार फिर से इंट्रो देखते हैं। तो देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन करते समय हमने पार्टिकल की पोजीशन 4 टाइम पे ली थी। जो भी हमने मास टाई किया था उसको 4 पोजीशन पे किया था। एक तो अपर मोस्ट पोजीशन पे, एक लोअर मोस्ट पॉइंट पे, और 2 पोजीशन ली थी हॉरिजॉन्टल। बट ये तो हमेशा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल की पोजीशन हमेशा आपको इन्हीं चारों पॉइंट पे मिलेगी, है ना। यहाँ तो जैसे टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया था, यहाँ पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ था। ओके, अगर मैंने आपको बोला बेटा पार्टिकल की पोजीशन तो किधर, कहीं इधर है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, तो जो टेंशन है वो क्या लगता है, बॉडी के हेड पे लगता है। तो टेंशन क्या हो गया, थोड़ा सा एज यू कैन से टेढ़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि बॉडी को हेड पे लगेगा, यहाँ पे एक स्लोप आ गया टेंशन में। बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अभी तक क्या था, हम बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से t माइनस एम जी और t प्लस एम जी लेके mv स्क्वायर बाय r के इक्वल पुटअप कर देते थे। बट एक्चुअली यहाँ पे हम टेंशन को बैलेंस ही नहीं कर सकते। कैसे बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये क्या है, इस डायरेक्शन में है। इन द सेम वे अगर मान लो आप टेंशन को इधर लेते हो तो टेंशन इधर स्लोप में आ गया, बॉडी के हेड पे आ गया अगर इधर मास है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे mg के साथ एंगल बनाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब एंगल कैसे बनाते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ। मान लीजिए कोई पेड़ है, बहुत तेज हवा चली एंड देन पेड़ टेढ़ा हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा पेड़ किस अमाउंट में टेढ़ा हुआ है, कितना टेढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे कि बेस के साथ तो कॉस थीटा एंगल टेढ़ा हुआ है एंड वर्टिकली साइन थीटा टेढ़ा हुआ है। ओके, तो इन द सेम वे एज यू कैन सी यहाँ पे बेस क्या है, ये t है, तो यहाँ पे जो mg cos थीटा है ये इसी की डायरेक्शन में आ गया। यहाँ पे क्या मिल गया, mg cos थीटा मिल गया। तो अभी मेरी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। किस तरीके से, अब मेरी इक्वेशन हो गई t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ओके, तो ये जो दोनों केस थे t माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए ले लिए थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे हम कौन सा केस लेंगे, यहाँ पे हम कौन सा केस लेंगे, ये वाला केस लेंगे। ठीक है, वर्टिकल वाला केस नहीं लेंगे। ये केस किसके लिए था, वर्टिकल के लिए था। अब किसी भी पॉइंट पे रैंडमली हो गया तो क्या हो गया, t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा, यहाँ पे cos कौन सा एंगल बनाएगा, दोनों की दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एज यू कैन सी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में तो क्या होता है, t इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होता है। बट अगेन अभी जो हम बेसिक इक्वेशन लेंगे किसी भी पोजीशन के लिए तो क्या होगा, t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब इन्हीं कंसेप्ट को समझते हुए हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो नाउ यू कैन सी द न्यूमेरिकल, काफी लेंथी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो प्लीज से इट केयरफुली। आपको कॉपी पेन लेके साथ में सॉल्व करना है। अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20
20 gram is tied to a practically massless, inextensible, flexible string and wheeled along vertical circle. तो हमने क्या लिया, एक 20 ग्राम मास का स्टोन लिया जिसके थ्रू हम वर्टिकल सर्किल बना रहे हैं. तो 20 ग्राम है, इसको केजी में लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केजी. स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे स्टोन की स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड है. व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन. अब आगे ये भी गिवन है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, एग्जैक्टली फोर्स के इक्वल है. अब देखिए केस देखते हैं कौन सा, ऐसा कब होगा, क्योंकि नॉर्मल हम लोग इक्वेशन क्या लेके चलते हैं, अभी हमने समझी T प्लस एम जी cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर. ओके, यही इक्वेशन हमें लेके चलनी है. बट आगे ये बोला है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है, फोर्स ड्यू टू टेंशन. इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है इसके अकॉर्डिंगली जो टेंशन है वो किसके इक्वल हो गया, mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो गया. मतलब ये जो mg cos थीटा वाली टर्म है ये क्या जीरो हो गई, और अगर ये जीरो हो गई तो ये किस केस में जीरो होगी, तो हमें ये पता है कि जो cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है. मतलब जो पार्टिकल की पोजीशन है वो इस पॉइंट पे होगी, C पे होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो नाउ वी कैन गेट इट कि जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे है, C पोजीशन पे है. ओके, तो ये पता चल गया. अब आगे ये गिवन है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो पहले ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम किधर होती है. तो अगर हम यहां पर देखें, ए पॉइंट पे देखें, तो ए पॉइंट पे क्या होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है. क्यों, क्योंकि इसने कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया. बट इफ वी टॉक अबाउट बी पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम. तो हमें बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है. तो लेट्स डू इट. टोटल एनर्जी हम लेके चलते हैं क्योंकि हमें पता है पूरे सर्किल में टोटल एनर्जी सेम है. तो ए पॉइंट पे सॉल्व करने के लिए हम सी की हेल्प लेते हैं. वी विल नॉट डू डायरेक्टली ए टू बी. क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सी का डेटा है, सी पॉइंट पे हमारा पार्टिकल है, उसका मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो इसलिए सी पॉइंट से लेके सॉल्व करते हैं. तो टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट सी. ओके, एज इट इज, जिस तरीके से हमने डेरिवेशन पार्ट किया था ना उसी तरीके से सेम हमें न्यूमेरिकल करना है. तो टोटल एनर्जी को वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इन द सेम वे इधर सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी को लिखा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. ए पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, और इसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और हम यहाँ पे r क्या लेके चलते हैं, मतलब ये यहाँ से लेके इसने यहाँ तक इतना हाई ट्रैवल किया है, तो हम h नहीं लेते इसको, h की जगह r लेते हैं. h की जगह क्या लेते हैं, r लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgr. हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, यहां से मास को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, v स्क्वायर बाय 2 प्लस gr. मास की वैल्यू पुटअप करी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस g का वैल्यू पुटअप किया 10, r का वैल्यू पुटअप किया 1.8. आगे सॉल्व करते हैं, 8 8 जा 64, 64 बाई 2 कितना हुआ, 32 प्लस 10 इंटू 1.8 कितना हुआ, 10 इंटू 1.8 18. ओके, 18 प्लस 32 50, 50 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. आप सॉल्व करोगे आपको कितना मिलेगा, 1 जूल. तो ये तो हमें मिल गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. कैसे, जब हमने ए से लेके सी पॉइंट तक सॉल्व किया था. अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए से लेके बी पॉइंट तक क्यों करेंगे सॉल्व, क्योंकि अब हमें चाहिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किधर होती है, बी पॉइंट पे होती है. तो हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जो हम किधर सॉल्व करेंगे, बी पॉइंट पे. तो देखो एज इट इज इस सर्किल पे हम क्या लेते हैं,
total energy at B and total energy at A. Okay, तो now total energy को क्या लिख सकते हैं, kinetic plus potential. A point के लिए क्या लिखेंगे, kinetic plus potential. Okay, तो now we know very well जो B point होता है, B point पे kinetic energy क्या होगी आपके पास, minimum, और potential energy क्या होगी, maximum. In the same way A point पे we know कि जो kinetic energy है वो है maximum और potential energy है 0. तो as it is A point की वैल्यू पुट अप करते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है. यहाँ की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जस्ट अभी हमने सॉल्व करी तो कितनी आई, 1 जूल आई. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम प्लस mg2r. ओके, mg2r कैसे आया बेटा, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. हम कहां जा रहे हैं, बी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये इसने ट्रेवल किया इतना, ये r प्लस आर, तो r प्लस आर कितना हुआ, 2r हो गया. अभी जब हमने a से लेके c तक सॉल्व किया था तो केवल क्या लिया था, mgr. हम कहां जा रहे हैं, a से b तक, तो हाइट कितनी हो गई, 2r. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पुटअप किया mg2r. अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो हमने वैल्यूज पुटअप करी. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, माइनस में आ गया 2 mgr. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू पुटअप करी 1 माइनस 2 इंटू मास का वैल्यू पुटअप किया 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, जी का वैल्यू पुटअप किया 10, आर का वैल्यू पुटअप किया 1.8. कैलकुलेशन करते हैं आगे, तो यू कैन सी 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, एक जीरो लगाया, 1.8 का जीरो आया, तो यहाँ पे आया 720.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो 1 माइनस 0.720. आप इसे सॉल्व करोगे कितना आया, 0.28 जूल. तो ये तो हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व किया. बट अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे क्या सॉल्व करना है, लेट थीटा बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन. आगे हमें गिवन है कि जो एंगुलर पोजीशन है स्ट्रिंग की वो हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम रैंडमली मान लेते हैं कि कोई भी एक्स पोजीशन पे हमारी बॉडी है, तो ये रही A2 x पोजीशन पे. अब देखो द वन थिंग इज क्लियर, द फॉर्मूला विल बी सेम. टोटल एनर्जी हमें A से लेनी है, कहां तक, x तक लेनी है. ओके, तो व्हाट वी विल डू कि ये तो टोटल एनर्जी A पे ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A. इन द सेम वे जो x पॉइंट है उस पे भी हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x. ओके, तो A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 है, 1 जूल है, सॉल्व किए हमने. पोटेंशियल एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, 0 होगी, इक्वल टू, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी आएगी, इस पॉइंट पे कितनी आएगी, हाफ mv स्क्वायर. एक्स पॉइंट पे हमें नहीं पता है v की वैल्यू, बट हमने रैंडमली पुट अप कर दिया हाफ mv स्क्वायर. और इसने कितनी हाइट ट्रेवल की है, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक इसने h हाइट ट्रेवल की है, तो ये हो गया प्लस mgh. तो ये एक हमें एज यू कैन सी कि मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, जो मुझे ये इक्वेशन मिली 1 प्लस 0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे क्या करना है, इस b की वैल्यू को, इस वेलोसिटी की वैल्यू को और h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ओके, अब देखिए 1 बाय 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहां पे हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी, तो ये पार्ट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो ध्यान से देखिएगा. ये जो डिस्टेंस है 0 टू a, इसको मैं लेके चलती हूं r. मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो यहां पे इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया y, तो मुझे चाहिए a टू y का डिस्टेंस. a टू y कितना है, h. तो मैं ये क्या करती हूं, r में से ये जो कंप्लीट r है इसमें से oy को सब्ट्रैक्ट कर देती हूं, तो क्या आ जाएगा, मेरा ay आ जाएगा. ओके, देखिए कुछ इस तरीके का लाइन है OYA. ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहां पे ay चाहिए. जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे यहां पे O Y एंड A इज द डिस्टेंस. मुझे क्या चाहिए, यहां पे ये वाली हाइट चाहिए, AY चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, OA में से OY को माइनस कर दूंगी. ओके, तो OA इज R, OR में से मुझे क्या करना है, अब ये OY को कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट किया, एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर दी x पॉइंट तक, ये हो गया OX. तो इस तरीके से मुझे एक ट्राइंगल मिल गया. ये ट्राइंगल क्या है, OY एंड x. अब ये OX क्या है, दैट इज द रेडियस. ओके, अब मैं यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाती हूँ, कॉस थीटा का. कॉस थीटा का क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनिस है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या हुआ, OY अपॉन OX. तो OY की वैल्यू क्या मिली आपको, OX cos थीटा, और OX की वैल्यू क्या है, R.
OX इज ऑल्सो रेडियस, तो यहाँ पे OY कितना मिल गया, R cos थीटा। इन द सेम वे मेरे पास अब मुझे AY मिल गया, तो देखो AY कितना है, यहाँ पे AY कितना है, OA माइनस OY। ओके, तो OA की वैल्यू पुटअप करी R, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है दैट इज द R, और OY मैंने कैलकुलेट कर लिया दैट इज R cos थीटा। तो मुझे यहाँ से AY मिल गया, जो मैंने H लिया था, H इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ओके, तो ये तो मैंने हाइट कैलकुलेट करी। इन द सेम वे अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी आई विल कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। T का वैल्यू पुटअप किया mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि m पूरे में कैंसिल आउट हो गया, कॉमन ले लोगे, rg 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे देखो mg कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, और r मल्टीप्लाई हो गया तो ये r इंटू जी 1 माइनस cos थीटा। एक स्टेप में आपको करके बता देती हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे आपने मान लीजिए 1g कॉमन लिया, आपको क्या मिला, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ, g 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, rg 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर। तो यहां से हाइट कैलकुलेट हो गई और यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। ओके, तो वी विल टेक द सेम इक्वेशन, 1 प्लस 0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। ओके, आगे क्या कैलकुलेट करते हैं हम, v की वैल्यू पुटअप करते हैं, h की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करी rg 1 माइनस cos थीटा, h की वैल्यू पुटअप करी rg ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बचा, 1/2 प्लस 1 3/2 mgr ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऊपर गया 3 नीचे आया, 2/3 mgr नीचे गया, 1 माइनस cos थीटा चाहिए आपको, तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, 2/3 mgr को राइट हैंड साइड में लेके आए, तो ये वाली टर्म माइनस में हो गई, 1 माइनस 2/3 mgr। cos थीटा कैलकुलेट करना है, 1 माइनस 2/3, मास की वैल्यू पुटअप करी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, जी की वैल्यू पुटअप करी 10, आर की वैल्यू पुटअप करी 1.2, तो 1 माइनस, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, 100 ऊपर गया, नीचे आया 3 इंटू 18, 1 माइनस 50 अपॉन 27, कैंसिल आउट करने के बाद तो cos थीटा की आपको वैल्यू मिली माइनस 23/27। ओके, तो 23/27 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.8518, माइनस का साइन इधर लेके जाते हैं, तो वी नो वेरी वेल cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की जगह हमने पुटअप किया cos 180 माइनस थीटा 0.8518, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो इधर हुआ 180 माइनस थीटा, cos इधर यहाँ पे डायरेक्टली है तो इधर आके इनवर्स में हुआ, cos इनवर्स 0.8518। अब cos इनवर्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, लॉग टेबल से सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा आपको कितना मिल गया, 31 डिग्री 35 मिनट्स। ओके, डैश है मिनट्स में, तो एंटी लॉग टेबल के थ्रू यू कैन चेक इट। अब हम क्या करते हैं, ये डिग्री है, डिग्री को भी किसमें चेंज करते हैं, मिनट्स की फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 180 डिग्री है, इसको मिनट्स की फॉर्म में लिखा तो 179 डिग्री 60 मिनट्स। ओके, थीटा इधर गया राइट हैंड साइड में, 31 डिग्री 35 मिनट्स इधर आया माइनस में, तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिली, 148 डिग्री 25 मिनट्स। आई होप सो आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ठीक है, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज दिस न्यूमेरिकल वाज लिटरली कॉम्प्लिकेटेड, काफी लेंथी भी था, थोड़ा टाइम भी लगा इसे करने में, आई थिंक सो 20 मिनट्स तो हमें केवल इस न्यूमेरिकल को करने में लगा है। ओके, तो आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज गाइस टेक केयर ऑफ योर्स, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, बाय ऑल।